मोअज़्ज़ज़ अहबाब व सामईन, अस्सलाम अलैकुम। क्या ऐसा नहीं होता कि हमारी अपनी सोच, हमारे अपने ख़यालात, अपने मुस्तक़बिल को लेकर हमारे ख़दशात और दूसरों को लेकर हमारे शुकूक व शुबहात हमें परेशान और रंजीदा कर देते हैं? क्या ऐसा नहीं होता कि इस सब के बायस हम अपने सुकून व इत्मीनान और अपनी खुशी के खुद ही कातिल बन जाते हैं? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके नतीजे में जो असरात हम औरों पर छोड़ते हैं, वो उन सब का सुकून भी गारत कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो मस्बत इक़दामात, जो पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं, ज़रूर लें। मगर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए, उन्हें डिग्रेड किया जाए, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए। हर एक की मेहनत का समर उसे मिलकर रहता है, कभी इस दुनिया के वाफिर रिस्क की सूरत में और कभी यहाँ मुख्तसर और आने वाली ज़िंदगी के बेपनाह अजर और इनामात की शक्ल में। हम इतने जल्दबाज हैं कि सब कुछ यहीं और फौरी चाहते हैं, मगर याद रहना चाहिए कि अल्लाह ने जिस प्लान के तहत ये दुनिया बनाई है ना, उसका तकाजा ही ये है कि यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिले। अल्लाह ताला जिसको जो देते हैं अपनी मर्जी से देते हैं, और उनकी मर्जी उनके इल्म के ताबे होती है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कौन जानता है कि किसको कितना मिलना चाहिए और किसके लिए कितनी मिकदार बेहतर है। कभी कभी ज़्यादा दुनिया हमें अपने आपे से बाहर करने का सबब बन जाती है और हम अपनी हकीकत भूल कर फ़िरौन बन जाते हैं। इसकी कई मिसालें हमें अपने आसपास माशरे में नज़र आती हैं। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको हमारे अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ही मुख्तलिफ़ अंदाज और मुख्तलिफ़ मिक़दार में अता करते हैं। किसी को ज़्यादा देकर वो खुद से करीब कर लेते हैं और किसी को नपा तुला देकर उरूज बख्श देते हैं। अल्लाह ताला की हर बात निराली है। उनकी ज़ात से थोड़ी सी वाकिफ़ियत भी हमारे लिए दुनिया और माफिया के तमाम ख़जानों से बेहतर है। इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखिए, मेहनत करके अपनी रोज़ी हलाल कीजिए। एक दिन आएगा कि उस एक ज़ात पर तवक्कुल आपको कामयाबी और कामरानी की बुलंदियों पर ले जाएगा और आखिरत में भी सुरखरू कर देगा। दुआए खैर और सलामती। अल्लाह निगहबान।